एक बार की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। उसकी उम्र अधिक होने के कारण उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी। वह उस गांव में अपने बेटा बहू के साथ रहा करती थी। बूढ़ी माँ अपने बेटा बहू के साथ बहुत ही खुश थी। एक दिन की बात है। सुबह सुबह गणेश जी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ के सामने प्रकट हुए। बूढ़ी अम्मा को धुंधला धुंधला दिखाई देता था। जैसे ही बूढ़ी माँ ने गणेश जी को देखा वह आश्चर्यचकित रह गई। तब गणेश जी ने बोला, माँ, मैं आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप जो मांगना चाहती है मांग ले। तब बूढ़ी अम्मा ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरे पास तो आपका दिया हुआ सब कुछ है। बेटा बहू है, घर में सुख शांति है। अब मैं आपसे भला और क्या मांगूं? तब वह कुछ देर इसी प्रकार गणेश जी से वार्तालाप करती रही। तब गणेश जी ने बूढ़ी माँ से कहा, माँ, आप अपने घर जाइए, अपने बेटा बहू से पूछकर आइए तथा अपने परिवारजनों से पूछिए कि आपको और क्या चाहिए। तब बूढ़ी माँ ने उनसे कहा, हाँ ठीक है, मैं घर पर जाकर अपने बेटा बहू से पूछकर आपको वापस आकर यहाँ बतलाऊंगी कि मुझे किस किस चीज़ की आवश्यकता है। तब बूढ़ी माँ अपने घर की तरफ चली जाती है। अपने घर पहुंचकर वह अपने बेटे बहू को सारी बात बताती है कि किस प्रकार गणेश जी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और किस प्रकार उन्होंने उससे एक वरदान मांगने को कहा है। उसकी पूरी बात सुनकर उसके बेटे ने उससे कहा, माँ, और तो भला हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? आप तो हमारे लिए धन मांग लो। धन ही ऐसी चीज़ है जो हमारी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करेगी। बेटे की यह बात सुनकर उसकी माँ अब अपनी बहू से पूछने लगती है, बहू, तुम बताओ, मुझे गणेश जी से क्या मांगना चाहिए? हमारे लिए क्या सबसे अधिक उचित होगा? तब उनकी बहू उनकी बात को सुनकर उनसे कहने लगती है, माँ, हमें और भला किस चीज़ की आवश्यकता है? हमारे पास तो सब कुछ है। आप अपने लिए एक नाती मांग लो। तब बूढ़ी माँ अपने बेटा बहू की बात सुनकर अपने पड़ोसी के पास जाती है और अपनी पड़ोसी से कहती है कि गणेश जी ने मुझसे एक वरदान मांगने को कहा है। अब तुम ही बताओ, मैं अपने लिए क्या मांगूं? तब पड़ोसन बूढ़ी अम्मा की बात को ध्यान से सुनकर उनसे कहती है, बूढ़ी माँ, तुम तो थोड़े दिन जियोगी। क्या तुम धन का करोगी, क्या ही तुम नाती का करोगी? तुम तो अपनी आंखों की रोशनी को वापस मांग लो ताकि तुम्हारी जिंदगी आराम से कट जाए। यह सुनकर बूढ़ी माँ वहाँ से चली जाती है और लौटकर गणेश जी के पास आती है और गणेश जी से कहती है, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी शरीर दे दे, अमर सुहाग दे दे, मेरी आंखों की रोशनी दे दे, नाती दे दे, पोता दे दे और सब परिवार को सुख दे दे, अंत में मोक्ष दे दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तुम मांगो वो वचन है हमारा कि तुम्हें सब मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ भी मांगा वह सब कुछ उन्हें मिल जाता है। इस प्रकार हे गणेश जी, हमारी आपसे विनती है कि जैसे आपने उन्हें सब कुछ दिया वैसे ही हम सभी को भी दे देना। गणेश जी की लड्डू की कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में एक माँ और एक बेटी रहा करते थे। माँ और बेटी एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। एक दिन वह लड़की देखती है कि आसपास के सभी लोग मेला देखने जा रहे हैं। तब वह अपनी माँ से कहती है, माँ, हमारे गांव में आज गणेश जी का मेला लगा हुआ है। सभी लोग मेला देखने जा रहे हैं। मेरा भी मेला देखने का आज बहुत मन हो रहा है, इसलिए आप मुझे भी मेला देखने जाने दीजिए। मैं जल्दी शाम तक वापस लौटकर आ जाऊंगी। माँ उसकी बात को ध्यान से सुनकर उससे कहती है, नहीं बेटा, मेले में बहुत ही भीड़ होती है। तुम वहाँ भीड़ में गिर जाओगी, तुम्हें चोट लग जाएगी, इसलिए तुम नहीं जा सकती।
तब वह लड़की माँ से बहुत ही जिद करने लगती है और अंत में उसकी माँ उससे कहती है, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ सामान देती हूँ, तुम मेले में वह अपने साथ लेकर जाना। तब माँ वहाँ से जाती है और 2 लड्डू और पानी लेकर आती है और उस लड़की को देते हुए कहती है कि 1 लड्डू और थोड़ा पानी तुम गणेश जी को दे देना और 1 लड्डू और थोड़ा पानी तुम पी लेना। तब लड़की मेले में चली जाती है और जाकर के गणेश जी के मंदिर में बैठ जाती है। इस तरह शाम हो जाती है और उसकी माँ को उसकी चिंता होने लगती है कि अभी तक उनकी बेटी वापस लौटकर कैसे नहीं आए। गांव के जितने भी लोग मेले में जा रहे थे सब वापस लौटकर आ चुके थे, लेकिन माँ की हालत खराब हो जाती है यह सोचकर कि आखिर उनकी बेटी कहाँ रह गई। इधर वह लड़की मेले में गणेश जी के सामने बैठ जाती है और गणेश जी से बस यही कह रही होती है, 1 लड्डू और थोड़ा पानी आप पी लीजिए, फिर 1 लड्डू और थोड़ा पानी मैं पी लूँगी। और इस प्रकार वह रट लगाए गणेश जी के सामने बैठी होती है। इधर माँ को उसकी चिंता सता रही होती है। तब गणेश जी उसकी यह बात बार बार सुनकर चिंतित हो जाते हैं कि यह लड़की तो यहीं बैठी रहेगी। तब उसकी हट से गणेश जी वहाँ पर प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटी? तब वह कहती है, 1 लड्डू और थोड़ा पानी आप पी लीजिए और 1 लड्डू थोड़ा पानी मैं पी लूँगी। तब गणेश जी 1 लड्डू और थोड़ा पानी वहाँ पीने के लिए बैठ जाते हैं और 1 लड्डू थोड़ा पानी पीकर खड़े होकर उससे पूछते हैं कि बताओ अब तुम्हें और क्या चाहिए। तब वह लड़की मन ही मन सोचती है, अब मैं गणेश जी से क्या मांगूं, वर मांगूं या धन मांगूं या अपने लिए एक घर मांगूं या अपनी माँ की खुशियाँ मांगूं। इस प्रकार वह मन ही मन चिंतित हो रही होती है। तब गणेश जी उसके मन के भावों को समझ जाते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है और गणेश जी उस लड़की को समझाते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब तुम अपने घर चली जाओ। तुम्हारी माँ तुम्हारी चिंता कर रही होगी, तुम्हें अब घर लौट जाना चाहिए और 1 लड्डू और ये पानी तुम पी लेना। यह सुनकर लड़की वहाँ से अपने घर की तरफ चली जाती है। तब वह घर पहुंचकर अपनी माँ को सब बातें बताती है कि किस प्रकार वह वहाँ बैठी थी और गणेश जी ने आकर उसका लड्डू और पानी पिया, फिर उसके बाद 1 लड्डू और थोड़ा पानी उसने पी लिया। माँ उसकी बातों को सुनकर उसकी नादानी समझकर अनसुना कर देती है और अपनी बेटी को लेकर अपने घर में चली जाती है। फिर वह जैसे ही अपने घर में जाती है वह देखती है कि उसकी वह झोपड़ी एक राजमहल में बदल जाती है और जो जो उस लड़की के दिमाग में चल रहा होता है वह सब कुछ उन्हें मिल जाता है और अब वे दोनों माँ बेटी खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है। इस प्रकार हमारी गणेश जी से यही विनती है कि जिस प्रकार लड़की के मन की सभी बातों को गणेश जी ने पूर्ण किया, वैसे ही सभी के मन की बातों को गणेश जी पूर्ण करें।